प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल यहाँ ये विषय अपन ध्यान किए है कि भविष्यवक्ताओं का कारण क्या है। भविष्यवक्ता किसे कहते हैं, भविष्यवाणी। कल दूसरे प्रकार के भविष्यवक्ताओं के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि भविष्यवक्ता एक जाति को चलाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करते हैं भविष्यवक्ताओं। उदाहरण के लिए मूसा, एलिया, मार्टिन लूथर जैसा। उसी प्रकार आज कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया बहुत बड़ी उलझन, बहुत बड़ी गड़बड़ में है। तो इसमें तो सही रास्ते दिखाने या सही रास्ते में ले जाने के लिए आज ये युग में, ये काल में भी तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ताओं को चुन लिया है, नियुक्त किया है। तो उस भविष्यवक्ताओं को देखना अपना काम है। पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं को देखकर भविष्यवक्ताओं के अनुकरण करना अपना काम है। तो कल तक ये अपन ध्यान किए हैं। आज ध्यान करने का विषय ये है कि जो सुसमाचार प्रचार करने वाले, जैसा अपन सुने ना एफिसियों की पत्री में 4 का अध्याय 11 वचन में क्या बताया। देखो एफिसियों की पत्री फिर से अभी एक बार देखेंगे। एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 वचन में देखो। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार प्रचार करने वाले। तो सुसमाचार प्रचार करने वालों का विधि क्या है, तो उनका प्रामुख्यता क्या है। तो उनका प्रामुख्यता यह है कि सुसमाचार सुनाने वाले, इसका मतलब जो लोग विश्वास, जो मनुष्य यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए हैं, तो वो विश्वास लोग, हर विश्वास लोग सुसमाचार सुनाने के आवश्यक है। क्योंकि प्रभु अपने को जो श्रेष्ठ दान दी है, क्या दी है, श्रेष्ठ जो स्वर्ग की दान, वो ही उद्धार। गलतियों की पत्री में कहा है जो उद्धार अपने लिए नहीं, उससे परमेश्वर के है। तो अपने को दान दी है, उतनी बड़ी आशीर्वाद अपने को दी, उपकार करे है। या अपने जीवन में कोई अपने को यहाँ उपकार करे, तो जो कोई अपने को मदद करने से अपन उनके बारे में बहुत लोगों को बताते हैं। तो आदमी मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत मदद की है, मैं बहुत विचार था, मैं बहुत समस्या में था, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया और उन्होंने सहाय करे है। तो एक मनुष्य के बारे में अपन बता रहे हैं, लेकिन अपने को जन्म कर्म पाप से अपने को छुटकारा दी है और नरक से अपने को बचाए। कौन? यीशु मसीह। तो कितनी बड़ी उपकार है। तो यीशु मसीह के बारे में क्यों ना बोलना अपन दूसरों को, बिल्कुल बोलना है। उन्होंने बहुत उपकारी है। यीशु मसीह अपने को अनुग्रह दी है, मदद करे है, नरक से बचाए है। हैया। तो इसीलिए हर विश्वास यीशु मसीह जो अपने जीवन में करे है आशीर्वाद के काम, जो करे है अच्छे काम, उनके बारे में बताना आवश्यक है। तो उसी प्रकार सुसमाचार प्रचार करना हर विश्वास का काम है। तो प्रत्येक रूप से सुसमाचार सुनाने वाले कई लोग रहते हैं, उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र कर लेते हैं। जो ये प्रभु के पास है, प्रभु मैं तुम्हारा सुसमाचार सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तेरे सुसमाचार की सेवा में मुझे उपयोग करो, इस्तेमाल करो। इस प्रकार सुसमाचार सुनाने के लिए आगे आते हैं और उन्होंने सुसमाचार सुनाने वाले बनकर बहुत लोगों को सुसमाचार बताते हैं, प्रचार करते हैं, सुनाते हैं। तो ये लोग कलीसिया को चलाएगा नहीं, इसका मतलब ये लोग रखवाले नहीं होगा। क्योंकि वहां पर अपन देखो, भविष्यवक्ता कितने लोगों को और कितनों को सुसमाचार सुनाने वालों को नीति और कितनों को रखवाले और उपदेशक। देखो रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले और उपदेशक। तो चरवाहा, उसका मतलब
सुनाने वालों के ऊपर कौन रहते हैं? बिल्कुल चरवाहा, कलीसिया को चलाने वाला। तो सुसमाचार सुनाने वाले कलीसिया को बिल्कुल चलाएगा नहीं, क्योंकि उनको उतना सामर्थ्य नहीं रहेगा। कलीसिया को चलाना है तो आकाश के जैसा आसमान है उतना प्रेम रहना है, जो धरती है धरती के जैसा सहन रहना है, उतनी ऊंची प्रेम धरती का जैसा सहन रहे तो ही उन्होंने चरवाहा बनकर उनके कलीसिया को चला सकते। क्योंकि चरवाहा को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। उन्होंने उनके कलीसिया के बारे में हर दिन आंसू से प्रार्थना करते हैं। जो समस्या हो तो समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, तो समस्या के लिए परिष्कार करते हैं। और उस समस्या उस चरवाहा के उनके कलीसिया में और चरवाहा वो भेड़ कैसे है, हर दिन हर दिन हर दिन प्रार्थना में विचारण करते रहते। तो इतनी बड़ी काम सुसमाचार सुनाने वाले उठाएगा नहीं। उन्होंने सिर्फ सुसमाचार बताते, अगर विश्वास करे तो बपतिस्म भी देते। हाँ, सुसमाचार सुनाने वाले कई लोग बपतिस्म भी देते। तो आजकल ये हो रहे हैं कि सुसमाचार सुनने के बाद या उनकी प्रार्थना से कोई चंगाई होने के बाद वो 3 4 5 जन लोग मिले तो वहां पर कलीसिया का निर्माण कर, कलीसिया को शुरू कर रहे और कलीसिया को शुरू करके उस कलीसिया को चला रहे हैं आज। लेकिन इन्होंने हाथ रख के आए वाला सेवक नहीं होगा, चरवाहा नहीं होगा। हाथ रखने का नियम में अपन ध्यान किए, सेवक का मतलब हाथ रखना जरूरी है, उनके ऊपर तेल से हाथ रखा जाना है। उन्हें चरवाहा अच्छे चरवाहा बनते, क्योंकि हाथ रखने से पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य पाएगा, जैसा पौल और बरनबास ने पाए हैया ने। तो सुसमाचार सुनाने वाले चरवाहा के रूप में उपयोग ना होगा, ना होगा, ना होगा। ये ध्यान में रखना है। उन्होंने सुसमाचार बोल सकते हैं, बपतिस्म दे सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया को चलाना नहीं, कलीसिया को नहीं चलाना है। सिर्फ चरवाहा ने चलाना है कलीसिया को। ये है सुसमाचार सुनाने वालों के बारे। तो उन्होंने प्रत्येक रूप से और सुसमाचार सुनाने वाले प्रत्येक रूप से ये देखना है कि केवल सुसमाचार के लिए उन्होंने नियुक्त हुआ है, प्रभु उनको नियुक्त किया है। तो सबको इसका मतलब हर दिन हर समय हर फरमाए जो नरक में जा रहे हैं उनको बचाना, आग से जो उसको बचाना है, नरक के आग से बचाना में किसी न किसी को हर दिन सुसमाचार बोलना है, क्रूस के बारे में बताना है। इस प्रकार पवित्र जलन से रहते हैं, इस प्रकार पवित्र आग उनके मन में रहते हैं, उनके मन में दिल में रहते हैं। तो ये सुसमाचार सुनाने वाले का काम है। ठीक है, तो अभी और अपन देखने वाला का नेक्स्ट और कौन है? भविष्यवक्ता हो गए, हाँ, सुसमाचार सुनाने वाले हो गए, रखवाले, इसका मतलब जो चरवाहा हैया में। तो चरवाहा कौन है? आज चरवाहा की जरूरत है। तो पहले तो पौल के समय जो पहले कलीसिया आरंभ हुआ है प्रेरितों की सेवा में, चरवाहा एक नहीं बहुत लोग, एक कलीसिया को बहुत जनों चरवाहा थे। आज कलीसिया के लोग, बहुत सारे सेवक लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने सेवक तो है लेकिन उनको कलीसिया नहीं तो उन्होंने सेवक ना हो, उन्होंने बहुत पाप किए, उस तरह के मन दिमाग है बहुत सारे सेवक लोगों के दिल। क्या तुम कहाँ सेवा कर रहे हो? मैं सो एंड सो, तो फलाना जगह में मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसा कलीसिया है, कितने लोग आएगा? कलीसिया तो नहीं है, सेवा तो शुरू किया, सुसमाचार बता रहे, अभी तक बपतिस्म नहीं हुआ, बपतिस्म हुए तो कलीसिया शुरू करूंगा। कलीसिया नहीं, इस प्रकार बात का मजाक उठाते। तो कलीसिया है तो ही चरवाहा नहीं, कलीसिया ना तो भी चरवाहा है। उनके सिर पर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना, पवित्र आत्मा का तेल रहना, वो देखो है या नहीं। तो आज ये चरवाहा कैसे रहते हैं? आज चरवाहा का
विधान कैसे है कलीसिया में, जो पहले प्रेरितों के समय में कलीसिया में एक नहीं एक से अधिक चरवाहा थे। आज आज पहले कलीसिया में बड़े लोग रहते हैं, हाँ, कलीसिया में बड़े लोग रहते हैं, उनके ऊपर सेवक के ऊपर और बिशप, इस प्रकार ऊंचे स्थान वाले इस प्रकार रहते हैं। तो ये सिस्टम आज चल रहे हैं। तो लेकिन जब प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में अपन देखें तो आज कलीसिया में ऊंचे स्थान किसका है? सिर्फ बिशप का है। लेकिन प्रेरितों के काम में देखो 20 का अध्याय 17 वचन, 20 और 17, और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया में किनको बुलवाया? प्राचीनों को बुलवाया। ये देखो पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया में आखिरी संदेश दे रहे, इसका मतलब उन्होंने कलीसिया को छोड़कर चल रहे हैं। पौलुस ने इफिसी कलीसिया को तो आखिरी संदेश में ये बोला कलीसिया के प्राचीन लोगों को बुलाओ। जिनको प्राचीन का मतलब बड़े लोग, कलीसिया का प्राचीनों को बुलवाया, प्राचीनों को बुलवाया। ये देखो कलीसिया में अभी बड़े प्राचीनों एक वचन है, बहुवचन, इसका मतलब एक से अधिक है वहां पर प्राचीनों कलीसिया में। तो आज कलीसिया में कैसे, पहले कलीसिया में आज भी प्राचीनों है, प्राचीनों के ऊपर सेवक है, सेवक के ऊपर और कुछ अधिकार है, ये सब अधिकार के ऊपर बिशप है। और बिशप तो बहुत बड़ी ऊंची स्थान वाले हैं आज। लेकिन ये बहुत मजाक की बात है, बिशप बहुत ऊंची स्थान वाले नहीं, बहुत कम स्थान वाले हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। हाँ, बिशप बड़ी ऊंचे स्थान नहीं, बहुत नीचे स्थान की है, कम स्थान की है मालूम। अभी देखो वचन के उजाला में प्रेरितों के काम 17-20 का अध्याय 17 वचन में क्या कह रहे हैं? से कलीसिया में पौलुस ने तुम प्राचीनों को बुलाओ। प्राचीनों को बुलाकर क्या करो बोले? ये देखो 28 वचन देखो, 28 वचन क्या करना है प्राचीनों? देखो इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। ये देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी अधिकार, अध्यक्ष के अधिकार है। कौन दे रहे? पौलुस। किनको? प्राचीनों को, कलीसिया के प्राचीनों को। यहाँ पर एक से अधिक प्राचीनों है। कितने लोग हैं? एक से अधिक प्राचीनों, बहुवचन। तो तब कलीसिया को पहले आरंभ में प्रेरितों की सेवा में एक कलीसिया को एक सेवक नहीं, एक कलीसिया को बहुत सारे रखवाले हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 4 जगह वैसा रखवाले बहुत है एक सारी। आज किसी एक सेवक को, किसी एक रखवाले को देखकर तो कलीसिया नहीं भाइयों ऐसा बोल रहे है या नहीं? तो यहाँ पर देखो प्राचीनों का बहुत बड़ी स्थान है। अभी क्या बता रहे? प्राचीनों को ये अध्यक्ष कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। रखवाली करना कौन? प्राचीनों। ये प्राचीनों क्या करना है? रखवाली। कहाँ पर? कलीसिया में। और देखो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन में भी क्या कहा? प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन, पहले रखवाले वो करना है। और देखो 5 और 17 वचन, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। देखो बहुत आदर करो उसको, क्योंकि ये प्राचीन क्या करते? अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम। वचन सुनाते, सिखाते, संदेश देते हैं और कलीसिया को चलाते हैं, संदेश देते हैं और आदर करना है ये लोगों को। ये प्राचीनों है। और कौन है? प्राचीनों। सिर्फ प्राचीनों को इतना आदर करना क्या? बिल्कुल ही प्राचीनों को आदर करना है। देखो और क्या करना है? देखो प्राचीनों। और याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन देखिए,
याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, कलीसिया में रोगी हो तो क्या करना है? प्राचीनों को बुलाना। अरे कलीसिया में रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाना, उन्होंने तेल लगाकर प्रार्थना करेगा, तब उनको चंगा होगा। और क्या करते? तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय में उन्होंने अच्छे संदेश प्रबंध के संदेश देते हैं, उन्होंने अच्छे प्रबंध करते हैं, वचन सुनाते हैं और वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं, उनको बड़ी आदर करो। अरे कौन? यही है प्राचीन। और प्रेरितों के काम 20:28 वचन में क्या कहे? यीशु मसीह के लोगों के द्वारा खरीद लिए उस कलीसिया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया इन पर उन पर। अरे तो ये क्या है फिर? पवित्र आत्मा ने वो झुंड पर अधिकार कर रहे हैं। प्राचीनों झुंड पर अधिकार है, अध्यक्ष बने हैं, पहला विषय। दूसरा विषय अच्छे अच्छे संदेश सुना रहे हैं। और तीसरा विषय चंगा कर रहे हैं, प्रार्थना करके रोगी हो तो प्रार्थना करके चंगा भी कर रहे हैं। तो ये सारे प्रार्थना, ये सारे काम कौन करना है? ये प्राचीनों क्यों कर रहे हैं? ये प्राचीन कर तो सेवक क्या कर रहे हैं? सो जा रहे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर क्या है ये देखो, वही प्रेरितों के काम 14 अध्याय में अपने को मालूम है। 14 अध्याय 23 वचन में देखिए, 14 और 23 वचन में मालूम होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। ये है पहले प्रेरितों की सेवा। पहले प्रेरितों की हर कलीसिया में क्या कर रहे? इन्होंने उपवास रहकर प्राचीनों को ठहराए। प्राचीनों को हर कलीसिया में प्राचीनों को ठहराया इन्होंने। प्राचीनों एक से अधिक है। देखो प्रारंभ सेवा में तो पौलुस की सेवा, प्रेरितों की सेवा में कैसे है? एक एक कलीसिया में प्राचीनों है। इसका मतलब ये प्राचीनों और कोई नहीं, रखवाले हैं, जिसे एफिसियों की पत्री 4 और 11 में बताया। भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, और आखिरी में तीसरा विषय क्या है? रखवाले। ये रखवाले और कोई नहीं, प्राचीनों। कौन है? प्राचीनों। इसीलिए इसीलिए 20 और 28 में वो बात कहा। और एक बार देखो 20 और 28 में, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। पूरे झुंड की चौकसी करना है तो पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोगों से मोल लिया है। ये देखो, तुम परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करो, झुंड की चौकसी करो। देखो इतनी बड़ी आशीर्वाद प्राचीनों को है। तो ये प्राचीनों को, ये प्राचीनों कौन है? ये प्राचीनों और कोई नहीं, सिर्फ रखवाले ही है। आज प्राचीनों कौन है? मान आज कलीसिया में प्राचीनों लोग नीचे रहते हैं, उसके ऊपर सेवक रहते हैं, सेवक के ऊपर और एक अधिकार रहते हैं, अधिकार के ऊपर बिशप रहते हैं। हाँ, आज विषय यह है कि बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये बिशप सबसे छोटी सी स्थान है, क्योंकि इन्होंने एक सेवक को तैयार करते हैं, सेवक लोगों को तैयार करके अधिकार के ऊपर बिशप। आखिरी में इन्होंने ये सोचेगा उनके मन में, ये मैं बिशप ठहरना, बिशप के रूप में मुझे सब लोग बिशप कहना है, बिशप के आदर, वो बिशप का नाम मैं लेना है। इस प्रकार अरे बिशप तो बहुत कम बात है। हैया तो आदि सेवा में, आदि में इसका मतलब प्रारंभ में प्राचीनों का, जो प्रेरितों की सेवा में प्राचीनों ही बिशप है। अभी कोई अगर पैराडाइज अगर आत्मा के विश्राम स्थान से कोई प्राचीनों अभी धरती में आकर आज कलीसिया को देखे तो एकदम दंग हो जाते हैं। अरे ये बिशप क्या है, रेवरेंड क्या है, बिशप क्या है, आज क्या क्या है, बहुत सारे रेवरेंड है, बिशप है, हाँ यानी बहुत सारे नाम है आज तो कलीसिया में। लेकिन जब प्राचीनों ही है, प्राचीनों पवित्र आत्मा को डरते डरते क्या करते? वो पूरे झुंड को चौकसी करते थे, कलीसिया को रखवाले करते थे। तो ये प्राचीनों बहुत बड़ी विशेष की काम करते। प्राचीनों का मतलब रखवाले, चरवाहा, और कोई नहीं। हैया
तो आज ऐसा नहीं है कलीसिया में। तो इसीलिए आज प्राचीनों की जरूरत है। कलीसिया में कौन रहना? प्राचीनों। कलीसिया का आरंभ किया है, शुरू हुआ है, तो 2-3 साल सेवक उनको क्या करेगा? कलीसिया को चलाएगा। बाद में उस कलीसिया से प्राचीनों को चुन लेते हैं उपवास करके, जैसा प्रेरितों के काम 14 अध्याय के साथ। तो उपवास प्रार्थना से क्या करते? प्राचीनों को प्राचीनों को चुनकर, उस प्राचीनों को पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अध्यक्ष बनकर और दूसरे कलीसिया बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ये है प्रेरितों की सेवा, है या नहीं? तो यह पर तीतुस की पत्री पहला अध्याय में, तीतुस की पत्री पहला अध्याय में ये कहा है कि तो हम तो किसी का मजाक तो नहीं उठा रहे, लेकिन देखो पहला अध्याय 5, मैं इसीलिए तुझे क्रेत में छोड़ा आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करो। हर नगर में किनको नियुक्त करो? प्राचीनों को नियुक्त करो। और दूसरा अध्याय 15 वचन में देखो, दूसरा अध्याय 15 वचन में पूरे अधिकार के साथ ये बातें कर और समझा और सिखाता रहो, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। ये देखो, तो ये है अभी हम कर रहे हैं सेवा। जो सुधरने का है कलीसिया में, हम सुधर रहे, इस पवित्र आत्मा के द्वारा सुधरने के लिए हम संदेश दे रहे हैं। जो तुम गलत में है तुम सुधर ले पहले, है या नहीं? तो आजकल ये ऐसा होगा कि हम तो बहुत कम ही है। यशायाह के ग्रंथ में 42 अध्याय 19 वचन में क्या है? अंधा कौन है? केवल मेरे सेवक ही अंधे हैं। प्रभु को कहा है यशायाह का ग्रंथ 42 अध्याय 19 वचन, है या नहीं? और मत्ती का सुसमाचार 15 और 14 में क्या कहे? तो जो लोग जो चरवाहा अंधे हैं उन्होंने अंधों को चला रहे, तो अंधे को चलाए तो क्या करेगा? वो दोनों जाके गिर पड़ेगा, है या? मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 15 और 14 में क्या कहे? देखो 15 और 14 में उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, है या? तो आज का संदेश ये है कि तो आज सेवा कलीसिया कैसे रहना है? जैसे सीनाई पर्वत पर यहोवा ने मूसा को जो तंबू का निर्माण करने की आज्ञा की सीनाई पर्वत पर, बराबर उसी प्रकार ही उन्होंने वो तंबू का निर्माण किया है मूसा। उसका उपमान ये है कि नए नियम में कलीसिया का निर्माण कैसे करना है। अपन भी जो सीनाई पहाड़ का मतलब वचन के उजाला, अपन वचन के उजाला में चढ़कर सार्वत्रिक कलीसिया कैसे प्रभु बनने की आज्ञा दी, उसी प्रकार बनना है। कैसे बनने की आज्ञा दी? एफिसियों की पत्री 4:12 में बताए। कुछ लोगों को, कितनों को भविष्यवक्ताओं के रूप में, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक। ये 4 जनों रहने। 4 जनों से क्या होगा? मसीहा की देह उन्नति पाएगा, सेवा के काम पूरा होगा, हर विश्वास सिद्ध होगा। तो बिशप, रेवरेंड, डॉक्टरेट ये पूरा छोड़ो, है या नहीं? तो बिशप का मतलब वो कम स्थान है। बिशप मत भुला लो, तो बिशप का मतलब बहुत कम स्थान है या नहीं? तो आप बहुत सारे सेवक लोगों को तैयार कर रहे। बिशप का मतलब सेवक के नीचे, सेवक के ऊपर है। तब प्राचीनों, उनके सेवा में प्राचीनों ही बिशप है, मालूम? इसका मतलब जो हर कलीसिया में उपवास करके प्राचीनों को ठहराए ना, वो प्राचीनों ही बिशप है। वचन के उजाला में उनको संदेश देते हैं, चंगा करते हैं, बीमारी हो तो, और रखवाले है, कलीसिया को चलाते हैं, इस प्रकार। तो हमको प्रभु ये आज्ञा दी है कि हमको सेवा, सुधरने के काम, हम सुधर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज सार्वत्रिक कलीसिया में सब ये सुधर लो कि पहले प्राचीनों को, जो प्रेरितों की शिक्षा में प्राचीनों है, अब तुम्हारे कलीसिया में प्राचीनों है तो उनको क्या करो? पवित्र आत्मा के द्वारा उपवास रखकर उनको क्या करो? अधिकार दो। इसका मतलब उस प्राचीनों को तुम क्या करो? कलीसिया में टकराओ। तो ये है आज का संदेश।
उन्होंने कलीसिया को पालन करेगा। तुम और दूसरी जगह चलना है और वहां पर कलीसिया का निर्माण करना, वहां का साल चलाना कई साल, और वहां से और दूसरी जगह। पौलुस की सेवा है आज प्राचीनों की, ये प्राचीनों ही रखवाले हैं और कोई नहीं। ये रखवाले का अर्थ नहीं मालूम हो रहे सेवक लोगों को, इसलिए बता रखवाले का मतलब प्राचीनों, प्राचीनों का मतलब रखवाले। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, अभी तक तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजा संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। आज सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले के बारे में हमारे से बात किया है, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, रखवाले का मतलब और कोई नहीं, प्राचीनों है और उन्होंने एक नहीं एक से अधिक रहते हैं कलीसिया में। हाँ प्रभु, वो सत्य हमको दिखाई दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। वचन को जाना बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने और एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु, कल मिलते जब और इतनी बड़ी वचन गहराई मिलने कल इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप हर दिन वचन को सुनकर वचन का ध्यान कर रहे उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।